तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य दूसरा मत लगाना। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी आत्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आज सब कुछ तो भरा हुआ है सबके पास, मगर बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं है। क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना चरम सीमा पे बढ़ रहा है। आतताइयों और अलिंगियों लोगों की संख्याएं इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। विधर्मियों का बोलबाला है। आज हमारे जीवन में, हमारे गांव में ही अंधेरा है, हमारे घर में ही अंधेरा है, तो कैसे उजाला होगा? यज्ञ का तात्पर्य यही है, यज्ञ का मतलब ही यही है। यज्ञ यज्ञ धातु से बना है और यज्ञ का मतलब है परोपकार करना, दूसरों का उपकार करना। यही यज्ञ का मतलब। यज्ञ इसीलिए किया जाता है, यहां अपना निजी कुछ किसी का कुछ नहीं होता। यज्ञ का मतलब भी यही होता है संगतिकरण। हमारे गांव में जो फैली भ्रांतियां और हमारे अपने जो भारतीय संस्कृति सनातन समाज है उसमें जो फैली हुई विकृतियां, उन्हें दूर करने के लिए ही सर्व धर्म संभाव सभी के लिए यज्ञ उपयुक्तता की बात क्यों और कैसे की गई, इसका बहुत बड़ा इतिहास है एक पीछे। आने वाले दिनों में इसकी एक बहुत बड़ी परिकल्पना करनी जा रही है। यज्ञ धुरी है विश्व की। अगर यज्ञ नहीं रहेगा तो परिजन्य नहीं बनेगा, और परिजन्य नहीं बनेगा तो बरसात नहीं होगी। यज्ञ एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से साल के बाद लोग भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं, आप लोगों को संपर्क टूट जाता है, आप लोग भूल जाते हैं। सोचिए जरा, आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे सभी लोग सब किसी की नौकरी करते हैं, ऐसे हम लोग भी भगवान की नौकरी करते हैं। हम लोग भगवान के दूत हैं। भगवान का संदेशा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग महाकाल के दूत हैं। भगवान की क्या योजना हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। प्रभु के दरबार में महाकाल की योजना ये बता रहे हैं। प्रभु आने वाले दिनों में ये है, ये होने जा रहा है। महाकाल की प्रत्येक परिवर्तन प्रक्रिया होने जा रही है। हमने पिछली बार भी ये बताया था कि जो कचरा होता है, गंदगी होती है, वो सफा हो जाती है। कोई भी चीज हो, हमेशा धर्म में संभाव और कभी भी ये भेदभाव अपने जीवन में, भगवान सभी के जूठे बेर खाते हैं, मगर दुर्योधन के यहां बढ़िया साग खाने नहीं जाते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में, हमारे जो इस यज्ञ की धुरी हमारे बीच में, इस यज्ञ के मुख्य अतिथि के रूप में इनको क्या कहा जाए, थोड़ा है, आप पहचानते ही होंगे। आप लोगों ने धनीपुरवा को इन्होंने पूरे विश्व में फैला दिया। ऐसा आप लोगों ने इनका स्वागत किया कि आज भी वो धनीपुरवा का नाम लेते रहते हैं कि धनीपुरवा जैसा स्वागत हमारा कहीं नहीं हुआ। धन्य है ये पुठई ग्राम सभा, जहां पे श्याम साधु जैसे तपस्वी, समाज सेवी और पशु सेवी, दुनिया में आदमी की सेवा संसार करता है, मगर जानवरों निरीह लोगों की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे हैं हमारे श्याम साधु जी अवघड़। ये जो तांत्रिक माला देखिए कितना उत्साह है। आइए पहले से ही माला वाला बना के रखे हैं आपके लिए, ये बरसीम वगैरह का। इसलिए यज्ञ में ज्यादा से ज्यादा सभी लोग नारायण हरि हो। देखो हमारे नागा महाराज, जंगली महाराज जी आ गए हैं। ओम नमो नारायण। बैठिए। और पूरा ये बड़ी समस्या उलझी हुई है, इसलिए बड़ा सौभाग्य है आपके जीवन में। संसार के अंदर सबसे बड़ी यही एक चीज है। और शाम को कथा होगी। महाराज आचार्य जी भी चल चुके हैं, अपने टाइम से पहुंच जाएंगे। और सबसे पहली बात तो यही है कि आप लोग अपने सारे भेदभाव भुला करके
पुठई ग्राम सभा सभी निवासियों, भाइयों बहनों, बूढ़े बच्चों, जवानों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कलश यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है, प्रथम और फर्स्ट और लास्ट, प्रथम में शामिल हो लिया जाए और लास्ट में शामिल हो लिया जाए। कुछ लोगों की ये मान्यताएं होती है। ये एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें वास्तव में अपने जीवन के सभी विकारों को धो करके मनुष्य जीवन में जो यात्रा करता है पैदल, बड़ा ही ये शुभ संकेत होता है। हमारे धर्म में भीरू लोग ऐसे हैं जो धर्म की विशेषता को नहीं समझते, रूढ़ितावादियों में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। ऐसे रूढ़िता विरोधी हमारे श्याम साधु जी ऐसे कटाक्ष करते हैं कि शंकर जी पर जल चढ़ाओ और बैल जो है प्यासा बधा है, तो यह कोई पूजा नहीं हुई। ऐसे कई कटाक्ष हमारे साधु जी के हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है और बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को भी चैलेंज कर देते हैं। किस लिए? कि कर्म करते हैं। और हमारे बीच में ये जो पुठई ग्राम सभा के सक्रिय कार्यकर्ता यज्ञ के, उन सबको हार्दिक हमें आशीर्वाद, स्नेह, प्यार। और आज प्रथम दिन है यज्ञ का। आज कलश यात्रा का शुभारंभ कुछ परिस्थितियों का कुछ लेट हो रहा है, इसकी कोई बात नहीं। जब जिस चीज का समय होता है जो अपने समय पर होती है, धीरे धीरे जो चीज बढ़ती है वो बढ़ जाती है। जो तेजी से भागती है वो अपना पूरा सफर पूरा नहीं कर पाती है। हमेशा सही सही चलना चाहिए। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो गायत्री माता की, वेद माता की, विश्व माता की। और अब आपके भगवान प्रभु सबके लिए सद्बुद्धि, सबको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो अग्नि में खाते हैं यज्ञ देव, जो कुछ भी डालो अग्नि में खाते हैं यज्ञ देव, एक एक के बदले 100 देते हैं यज्ञ देव, एक एक के बदले 100 देते हैं यज्ञ देव। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। ओ मिलती है राज कीर्ति, मिलती है राज कीर्ति संतान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है, जो नित्य यज्ञ करता है वो खुश नसीब है। बादल सभी बरसाते हैं, बादल सभी बरसाते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जाते हैं देवलोक को इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। बोलो यज्ञ भगवान की। हमारे बीच में श्री श्याम साधु जी पर्यावरणविद, समाज सेवी, और हमारे बीच में मझिला से राम सिंह जी भी साधु जी की माला अपने घर से बनवाए हुए लाए हैं। और चलिए राम सिंह जी से ही शुरुआत हो जाए माला की। सभी लोग ताली हो जाए बढ़िया सा भाई। हाँ, क्या नाम? विनय सिंह। हाँ, विनय सिंह भी माला अर्पण करेंगे साधु जी का। साधु जी फूलों की माला नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि अवघड़ है, ये तांत्रिक क्रिया है, ऐसी क्रिया है आप समझ नहीं सकते।
ये आलू, ये बरसीम गाय को, जानवरों को, भूखे जानवरों को, बंदरों को खिला दिया जाता है। ये माला बेकार और व्यर्थ नहीं जाता है। फूलों की माला तो बड़े बड़े नेता लोग भ्रष्टाचारी पहनने लगे, इसलिए साधु जी ने दिखी जय, बजाओ मैं ताली सब लोग, जय हो बस, जय हो जय हो जय हो बस, जय हो। दूर से प्रणाम सबको कर लो। हाँ आइए, जिसको जिसको माला पहनाना हो एक एक लाइन से आइए, लाइन से आइए। ये वही धनीपुरा है जिसमें श्याम साधु जी को मालाओं से लाद दिया गया है, और ऐसे ही माला लाते लाते ये कलश यात्रा कुछ देर करेंगे साधु जी। हाँ लाइन से आइए, लाइन से। हाँ चलिए, जय हो, बोलो भगवान की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, महामानव श्याम साधु की, संत समाज की, संत समाज की, नागांव पंथ की, नागांव पंथ की, संत समाज की, संत समाज की। बैठो, तुम तो परम सिद्धि अब तो अवघड़ा बनने जा रहे हो ना तुम भी। हाँ अरे तुमको देखो क्या बनाया था, बस थोड़े से चाहिए, हिजड़ों की भावुक बनाने से कोई फायदा नहीं होता। बोलो ये भगवान की। ये है हमारे श्याम साधु जी आपके बीच में, जिनको इनका इंटरनेट नंबर हम देंगे, पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है इनको बोलते हुए, बात करते हुए इसी सब्जियों की माला से लगा हुआ। ये देखिए अरहर की माला है, ये सरसों का साग तो साधु जी भी खा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा काम चल जाएगा इससे। हाँ हाँ हाँ, ऐसी भी चीज लोग दे देते हैं कि जबरदस्ती साधु जी ललचा जाते हैं, उसका साग बनवा के थोड़ा थोड़ा खा ही लेते हैं। समझ लीजिए कि आप लोगों की इतनी पुण्य होता है जब साधु जी को आप माला पहनाते हैं। वास्तव में हमने तो इनके तांत्रिक चमत्कार देखे हैं कि जिसने माला पहना दिया, जिसने बंदर खिला दिया, जिसने गधा खिला दिया, जिसने कुत्ता खिला दिया। गांव में अगर कुत्ते भूखे हैं गांव के, तो साधु जी का कहना है कि वो गांव सुखी कोई काम नहीं रहेगा, पक्का समझ लो। इसलिए गांव के अपने अपने कुत्ते दरवाजे के भूखे ना रहे, क्या करें, थोड़ा थोड़ा दो तब भी उनका हो जाएगा, मगर मारो नहीं उनको। साधु जी का कहना है कि कुत्तों को मारो नहीं, बंदर आ जाए उसको डांटो नहीं, जो हो दे दो नहीं तो बहुत लोगों देखा वहां गुरगुजपुर में जो वहां वो जो हनुमान मंदिर बना है, उसके नीचे एक ऐसा एक हत्यारा है, मिलाएंगे, उसने बंदर को मार डाला। उसी गांव में रहता है, उसी गांव में रहता है महाराज। हाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। और हिंदू समाज का अपने, सनातन समाज का अपने, तो संत समाज की, संत समाज की, संत समाज की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की, भारत माता की। अन्न जहां का, अन्न जहां का, वस्त्र जहां के, जान जहां से, वो है प्यारा प्यारा प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? जागेगी भाई जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। जनारी का सम्मान नहीं, जनारी का सम्मान नहीं। 21वीं सदी जो गोभी होते हैं जिनका पत्ता बहा दिया जाता है, कोई काम नहीं आता है, वो माला देखिए पहनाया गया है, और ये इतना काम आ जाएगा, इससे लड़की को आराम मिलेगा। क्या नाम तुम्हारा है? ये पूजा है। देखिए जब पूजा आपकी पूजा कर रही है तो बताइए हाथ जलाने क्या होगा? बोलो पूजा भवानी की, बोलो पूजा भवानी की, बोलो देवरानी की। खूब बढ़िया है। अब हमारे बीच में श्याम साधु जी आपको कुछ संदेश देंगे इस ग्राम सभा को, और यज्ञ में शामिल होने के लिए हाथ जोड़ के अपील भी करेंगे। जिसको खबर मिली हो वो भी, जिनकी खबर ना मिली हो वो भी, जो आए हैं उनको भी, जो आने की तैयारी में है उनको भी। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो यज्ञ भगवान की। साधु जी जय श्री राम। यहाँ की सभी माताएं, बहनें, ग्रामवासी, बच्चे, हमारे अगल बगल बैठे हुए महात्मा लोग, बाबा लोग, देखिए एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, क्या है
कि ताम झाम का जमाना है, लोग कहेंगे फोकस का जमाना है, आडंबर, अरे लाख जमाना हो, लाख जमाना हो का इस जमाने में का अगर सब टट्टी खाए लगे तो का आपो खाई हो न खाई हो, है ना। जमाने को मत देखिए, काम को देखिए, भाव देखिए, भक्ति देखिए। बाकी रात में हम अपनी बातों को और आपको बताएंगे, समय कम है। संक्षेप में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये हनुमान जी जो यहाँ आपके यहाँ विराज रहे हैं, ये चमत्कारिक हनुमान जी हैं। इनका नाम ही मैंने रख दिया है चमत्कारिक हनुमान। इन्हीं के दरबार में जैसे बंदर हमको 2000 ढक लेता है, आप लोगों ने सीढ़ी देखी होगी, इसी तरीके से आपका धन्य है ये धनीपुर कि प्रथम हमारा सम्मान। अब तो नकल में सभी करते हैं, अब तो गांव गांव होता है, लेकिन पहला नंबर तो ये धनीपुर ही तो अपना मार ले गया। पहले नंबर पर आप लोग आ गए। आप 4 लोग आइए तो हम अपने को धन्य मानेंगे। क्यों? आपका गांव ही धन्य है, गांव ही आपका धन्य है। ये प्रभु की इच्छा से इसका नाम पड़ा, काम पड़ा, कोई नहीं कि जहां धन हो। एक जगदीश सिंह है वहां के, इनके मुरारी जी के साथ में रहते हैं, वो साधारण से व्यक्ति ठाकुर साहब है। क्या दिमाग, क्या बजरंग बली ने उस आदमी से कहला दिया कि महाशिवरात्रि में हम गुरगुजपुर में जो यादव लोगों का गांव है गुरगुजपुर, उसका नाम हमने कहा गुरगुज क्या होता है, गुरुकुल कहो। खैर गुरुकुल नाम रखा है, धीरे धीरे गुरुकुल कहने में अच्छा लगता है। वहां बैठे रहे महाशिवरात्रि के दिन झोपड़ी के नीचे, और हमारे पास फोन पर फोन आ रहा था। हमने मुरारी को दिखाया, हम कहा देखो 20 लाख रुपए की बारात अभी रायबरेली में निकल रही है, 20 लाख की। वो चंदापुर कोठी से और कहां से, और जगमोहनेश्वर महादेव है, 25-25 हजार का खाली मसाला आ रहा है, मेवा आ रहा है। 20 लाख का बारात छोड़ करके और हम मड़ैया के नीचे बैठे रहे गुरगुजपुर में। क्यों? वहां भाव था। वही जगदीश सिंह ने कहा, जो यहाँ के हैं, पीढ़ी के पास के हैं, उन्होंने कहा महाराज आज शंकर जी ने आपको यहाँ भेजा है। वहां उस दिन शिव बारात निकाली गई थी, शंकर जी की स्थापना हुई है। तो कहे शंकर जी की असली बारात में जहां देखिए भाव, आप लोगों के अंदर भाव है। कोई बड़े आदमी अगर आपके गांव में अगर हमें मेहरारू, हमें मनई, हमें मार हवाई जहाज से, कार से, कभी अब उनको देख के आप ये न सोचिएगा बहुत बड़वार में नहीं आएगा ना। बड़ा आदमी जानती है कौन है? जिसके अंदर बड़प्पन हो, जिसके अंदर भगवान के प्रति भाव हो, वही बड़ा आदमी है। वो बड़ा आदमी का है 4 दिन की जिंदगी। बड़े बड़े महलों में हम देखते हैं कबूतर बोलते हैं, चमगादड़ उसमें लटका करते हैं। कौन बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी वही है जिसके अंदर भाव है। उस गांव में वहां हम लोग रात में रुके और समझिए कि बड़ा अच्छा लगा। तो जगदीश सिंह ने कहा कि महाराज जहां काजू बादाम है, जहां बड़े लोग हैं, वहां आदर नहीं मिलता है। हमने कहा वारे जगदीश सिंह, करोड़ों रुपए की बात कह गए, आदर नहीं मिलता है ना ना ना। और जहां मकुनी है, मकुनी माने नमक रोटी सतुआ, ये मकुनी, कहीं जहां मकुनी है वही आदर मिलता है। हम कहा आपने करोड़ों रुपए की बात कही, तो अब वाणी को मैं विराम दूंगा। बाकी आज रात में हमको यहाँ रुकना भी पड़ सकता है। हाँ, तो हम रात में रुकेंगे। आज यहाँ आपको तमाम बातों को बताएंगे, ना आपका कोई पैसा, ना कौड़ी, ना खर्चा, ना बर्चा। भाव रखिए और जो यथाशक्ति हो वो इस यज्ञ में लगाइए, बाबा लोगों के सेवा में लगाइए। भाई बाबा लोगों की कोई खेती तो है नहीं, अब बाबा आपसे कोई माल खजाना नहीं मांगता। हम उन बाबाओं का साथ छोड़ देते हैं जो बाबा लोग माटी का चंदा लगाए दूल्हा बने बैठे है ना। वो बाबा को मैं लात मारता हूँ, बाबा कहाँ है? बाबा क्या मतलब सादगी होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए। ये श्याम बाबा से हम लोग काहे जुड़े हैं? ये मजदूर के तरीके से जुड़ा रहता है, इसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। बाबा मुरारी को देखिए, बड़े बड़े लोग इनको बुलाते हैं, अखबार में जब से छपने लगे बहुत इनके ग्राहक हो गए। लेकिन देखिए अपना कोई आडंबर है ना कोई, वो हमको डांटा करते हैं महाराज कहीं शहर में आओ, ये हमारे के अंधा समाज है, कहीं थोड़ा मनई धारण जरा बाबा बन जावा करो, आए बाएं साए, इसलिए बहुत अंधा समाज है।
हम हैं तो हम नहीं टीका चंदन लगाते, हम भैया मशहूर हो चुके हैं, हम फेमस हो गए। और जहां किसी ने हमको ABCD बताया उसको ललकार देते हैं कि आ जाओ मैदान के अंदर, अगर बहुत बड़े तुम धनी मनी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अरे देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, उसके लिए भी चुनौती है। कहिए कैसे? वो लेता है, अरे ले करके कुछ किया तो क्या किया, ले करके दिया तो क्या दिया। हम उनकी संतान हैं। दधीच मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, उसने अपनी हड्डी तक को दान में दे दिया था। एक आय मुरारी को हम इतना पसंद करते हैं, इनके अंदर कोई लूट खसोट की भावना नहीं, नंगे पैर चलता है, लेकिन हाँ मुरारी मुरारी हो रहा है। बड़े बड़े मठाधीश उनको बुलाते हैं टीका चंदन वाले, बिना मुरारी के हुआ काम नहीं हो। तो ये सोचिए आप, त्याग होना चाहिए। हमारे जंगली दास है, ये बाबा है सब, संतोष, जरे से में संतोष, कोई आडंबर नहीं इनके पास। तो हम वाणी को विराम देंगे और चल करके हम आप लोगों के आशीर्वाद देते हैं। आपने जो ये माला हमको पहनाते हैं, इसमें बड़ी तांत्रिक क्रियाएं हैं, बस लगी रहिए, अच्छे भाव रखिए, यज्ञ जरूर करवाइए 6 महीने में। इस साल भर में चक्कर छोड़ो, कम से कम 3 महीने में छोटा मोटा हवन, क्यों बाबा जी, छोटा मोटा जड़ी बूटी से हवन, ये तांत्रिक हवन जो मुरारी करवाता है, ऐसा मैंने अपने जीवन में नहीं देखा ना। थोड़ी थोड़ी दक्षिणा, थोड़ा मामूली, और जड़ी बूटी से तांत्रिक ढंग से हवन आप यहाँ करवाइए, घर में करवाइए। क्यों? देखिए हवन जो है ये राक्षसों को भी जरूरत पड़ी थी, देवताओं को, राक्षसों को, साधुओं को, संतों को, सबको जरूरत पड़ी है यज्ञ की। जो मुरारी जी कहते हैं ना, जो इसमें डालो दो ये यज्ञ भगवान, वो भगवान खाते हैं। भगवान जब लड्डू मंदिर में चढ़ावा जाए तो न खाइए, यज्ञ करो। या जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उसके वाहन को खिलाओ, उसके बिरादरी को खिलाओ। आपने बंदर को खिला दिया, हनुमान जी ने खा लिया, मैं दावे से कहता हूं। तो मैं वाणी को विराम दूंगा और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, अब यज्ञ की कलश यात्रा की तैयारी, सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोगों के। हाँ, भी कुछ शेष रह गया हो तो चालू करो। हाँ, श्याम बाबा की धर्म पत्नी जी, हाँ हाँ, सेवा करे वही मांगा। ये है दादा हमारे, क्या नाम है, राम सुब्रन जी, महाभक्त आदमी हैं। भगवान वही संत मिलन को जाइए और तजबाया अभिमान, जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संतों का अपमान नहीं करना, सब कुछ करना, लेकिन संतों का कभी अपमान नहीं करना, हमेशा याद रखना। और आइए सभी लोगों को पवित्रीकरण करा जाए, जल छोड़ दीजिए। कहाँ गए भैया? आइए देखिए, क्या नाम उनका है, रामबरन सिंह की धर्म पत्नी। हाँ, पहचान लो महाराज जी, वही जहाँ घर गए थे एक बार। हाँ, पत्नी और धर्म पत्नी में कोई अंतर होता महाराज क्या? सबसे बड़ी भाव है, भाव है तो सब है, अब भाव नहीं तो कुछ नहीं। भाव मेन चीज है। ये भावे में तो यहाँ हम लोग यहाँ आ रहे हैं भाग करके, बड़े बड़े प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। जैसे श्याम बाबा ने कहा धनी पुरवा, अरे हम कहा हम अवश्य आवेंगे। क्यों? यहाँ के हनुमान जी के दर्शन हमको साल में एक बार क्या, हम बीच में भी आके दर्शन किया करेंगे। और इस मंदिर में आप लोग सहयोग करके थोड़ा इसमें ज्यादा न ताम झाम मनाइएगा, इस मंदिर की रूपरेखा बदलिए। चाहे भंडारा आप मत करो, भंडारा उंडारा के अब जमाना चला गया, थोड़ा प्रसाद बनवाओ, बाबा हमें उनका खिलाओ, बच्चन के खिलाओ। सयानन के देव चाहे न देव, सबके घर में रोटी है। लेकिन ये हनुमान मंदिर में सब जने सहयोग करो। एक चमत्कारिक हनुमान है, ये मामूली बात नहीं है, न तीन धरा है, न कोनो ताम न झाम, लेकिन हम इनके नाम कहाँ कहाँ हम फैला रहे हैं। हजारों रुपए जिस मंदिर में रोज की आमदनी होती है, उस मंदिर का एक बार मैं नाम भी नहीं लेता हूँ, रायबरे हजारों 10,000 रुपया रोज की आमदनी है उस मंदिर की, लेकिन फायदा क्या है? मैं वहां नहीं जाता ना। इसलिए हनुमान मंदिर में गांव और गांव के आसपास लोगों को, यहाँ एक लोग
गल्ला चंदा इकट्ठा